यह वीडियो केवल मनोरंजन और जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। कल्पना कीजिए, समुद्र की शांत लहरों के नीचे एक पूरा शहर दफन हो। विशाल महल, चौड़ी सड़कें, ऊंचे द्वार और एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले अचानक गायब हो गई। सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सदियों से कहा जाता रहा है कि वह सच में समुद्र के नीचे छिपी हुई है। उस शहर का नाम है द्वारका। क्या यह भगवान कृष्ण की नगरी थी? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर विज्ञान ने सचमुच इसके अस्तित्व के प्रमाण ढूंढ लिए हैं? आज हम इस रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों और महाभारत के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया, तब उन्होंने अपने लोगों के लिए एक नई नगरी बसाई। यह नगरी थी द्वारका। कहा जाता है कि यह शहर समुद्र के किनारे बनाया गया था। यह साधारण शहर नहीं था। इसके महलों में सोने और कीमती रत्नों की सजावट थी। विशाल दरवाजे, सुंदर बगीचे और बड़ी बड़ी इमारतें इस शहर की पहचान थीं। द्वारका को इतना सुंदर बताया गया कि लोग इसे धरती का स्वर्ग कहते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महाभारत के अनुसार कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद एक अजीब घटना घटी। समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और कुछ ही समय में पूरी द्वारका समुद्र में डूब गई। लोगों ने इसे ईश्वरीय घटना माना और धीरे धीरे द्वारका सिर्फ एक कथा बनकर रह गई। कई वर्षों तक इतिहासकार और वैज्ञानिक मानते रहे कि यह केवल धार्मिक कहानी है। उनका मानना था कि इतनी भव्य नगरी का कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन 20वीं सदी के अंत में सब कुछ बदलना शुरू हुआ। 1980 के दशक में समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने गुजरात के तट के पास समुद्र के अंदर खोज अभियान शुरू किया। शुरुआत में किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद समुद्र की गहराइयों में ऐसी चीजें दिखाई देने लगीं जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया। वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे कई रहस्यमय संरचनाएं मिली, लेकिन कुछ समय बाद समुद्र की गहराइयों में ऐसी चीजें दिखाई देने लगीं जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया। उन्हें पत्थर के बड़े लंगर मिले, दीवार जैसी आकृतियां मिली। कुछ जगहों पर ऐसा लगा जैसे पुराने बंदरगाह के अवशेष मौजूद हों। मिट्टी के बर्तन और अन्य पुरानी वस्तुएं भी। अब सवाल उठने लगा, क्या ये किसी प्राचीन शहर के अवशेष हैं या फिर प्रकृति द्वारा बनी साधारण संरचनाएं? कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह प्राचीन समुद्री व्यापार से जुड़ा क्षेत्र हो सकता है, जबकि कुछ लोगों ने दावा किया कि यह वही खोई हुई द्वारका हो सकती है। यहीं से रहस्य और गहरा हो गया। आज भी वैज्ञानिकों के बीच इस विषय पर बहस जारी है। कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे मिले अवशेष यह साबित करते हैं कि वहां हजारों साल पहले एक विकसित बस्ती थी। लेकिन कई विशेषज्ञ कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई अंतिम प्रमाण नहीं मिला जो यह साबित करे कि यह वही द्वारका है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। यानी विज्ञान ने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन कई नए सवाल भी पैदा कर दिए। तो आखिर सच क्या है? क्या भगवान कृष्ण की नगरी आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई है? क्या भविष्य में नई तकनीकें इस रहस्य को पूरी तरह उजागर कर पाएंगी, या फिर द्वारका हमेशा इतिहास और रहस्य के बीच फंसी एक कहानी बनकर रह जाएगी? एक बात जरूर है, समुद्र अभी भी अपने भीतर कई रहस्य छिपाए हुए हैं, और शायद उन रहस्यों में से एक का नाम है द्वारका। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला रहस्य जानने के लिए जुड़े रहें।